नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। सत्ता के गलियारे से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसे सुनकर आप चौंक सकते हैं, हैरान हो सकते हैं। हुआ कुछ यूँ है कि मोदी के खिलाफ देश भर में बने इंडिया अलायंस में दरार पड़ गई है। अब इंडिया गठबंधन कितने दिनों तक चलेगा, क्या रह पाएगा या बिखर जाएगा, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन इंडिया अलायंस के कुछ घटक दल के नेता जिस तरीके से अपने आचरण में बदलाव कर रहे हैं, उसे देखकर साफ लग रहा है कि दरार पड़ गई है। अब दरार जैसे जैसे बढ़ेगा, गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा और इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा, मोदी को होगा। बिहार में इसकी शुरुआत हो गई है। हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बिहार में इसकी शुरुआत हो गई है। इंडिया गठबंधन को बनाने वाले सीएम नीतीश कुमार इन दिनों इंडिया अलायंस से खासे नाराज चल रहे हैं। लालू से और उनके परिवार से मनमुटाव चल रहा है। कांग्रेस से भी नाराज चल रहे हैं। राहें दोनों के अलग अलग हो गए हैं, लेकिन नेता खुलकर इस पर कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, जिसे लग रहा है कि सब कुछ समान चल रहा है, लेकिन सामान्य है नहीं। दरार पड़ गई है, इसकी शुरुआत हो गई है। अब जरा इस बात से समझिए आप। संसद में मनोज झा ठाकुर का कुआं कविता पढ़ते हैं। इसके बाद बिहार से लेकर पूरे देश भर में इस पर विवाद शुरू हो जाता है। राजद के विधायक चेतन आनंद मोहन के बेटे इस पर ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर प्रतिकार करते हैं। उसके बाद आनंद मोहन मोर्चा संभालते हैं और आनंद मोहन आपत्तिजनक मनोज झा पर टिप्पणी करते हैं कि अगर मैं संसद में होता तो उनकी जुबान खींच लेता। उनको ऐसा कहने की साहस नहीं होती। ये विवाद बहुत जोर से तूल पकड़ता है। इस विवाद के बाद राजद और आनंद मोहन के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। आनंद मोहन लालू से मिलने जाते हैं, लेकिन लालू उनसे मिलते नहीं हैं। आनंद मोहन को गेट पर ही काफ़ी देर इंतजार करना पड़ता है, फिर बिना मिले वे वापस लौट जाते हैं। जिस आनंद मोहन से लालू ने दुराव किया, दूरी बनाई, उस आनंद मोहन को नीतीश कुमार अपनाने के रास्ते पर चल चुके हैं। पहले सीएम हाउस में आनंद मोहन और सीएम की मुलाकात होती है। उसके बाद सीएम फिर उनके गांव चले जाते हैं मिलने के लिए। इधर कांग्रेस लालू यादव को श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर बुलाकर सोने के मुकुट से सम्मानित करता है। उसमें सीएम को नहीं बुलाया जाता है और सीएम नहीं जाते हैं। इस चीज को जरा समझिए आप। इस समझने के लिए काफी है। लालू को कांग्रेस से नजदीकी बढ़ जाती है और नीतीश कुमार को की कांग्रेस से दूरी बढ़ जाती है। इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुल वाले 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है। उसके बाद फिर 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है और कहा जा रहा है कि 15 से 20 सीटों पर जेडीयू कांग्रेस के खिलाफ वहां उम्मीदवार उतार सकती है।
ये बड़ा कदम है, कांग्रेस को चिढ़ाने वाला है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला है, और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। यानी नीतीश बीजेपी में जा नहीं रहे हैं, लेकिन एक दरवाजा, एक विंडो खोल दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी भी इस पर पैनी नजर, बिहार के पॉलिटिक्स पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। और सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने बिहार के सुमो सुशील मोदी को, नीतीश को अपने करीब लाने के लिए स्पेशल जिम्मेवारी दी है। इंडिया अलायंस में दरार पर बीजेपी की पैनी नजर है। जैसे जैसे दरार बढ़ेगा, बीजेपी नीतीश के करीब आएगा और कभी भी बिहार की सरकार में उलटफेर मच सकता है, राजनीतिक तूफान आ सकता है। हालांकि तेजस्वी ऐसा नहीं चाहते। तेजस्वी का रिश्ता सीएम नीतीश से बेहद अच्छा है। वो चाहते हैं कि जैसे सरकार चल रहा है, सरकार चले, उन्हें सीएम बनने के लिए कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि लालू के सामने राजद में किसी का नहीं चलता, और लालू का नेचर बदल नहीं सकता। लालू अपने अंदाज से पॉलिटिक्स करने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश को भी इस बात की जानकारी भली भांति है। कुछ परिस्थितियां रही जिसके कारण वो बीजेपी से टूटकर राजद के साथ चले गए, महागठबंधन के साथ चले गए। लेकिन अब लालू के राजनीति करने के अंदाज से नीतीश खफा हैं। इस पर कोई जेडीयू के नेता कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका सुर बदल रहा है। अभी महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को बढ़ाया जाएगा। इतनी जल्दीबाजी नहीं है कि अभी कुछ उलटफेर हो, लेकिन दरार पड़ गई है और इस दरार आगे बढ़ेगा। इसको एक तरीके से और आप समझ सकते हैं, इंडिया अलायंस के एक घटक दल आप अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान में कई सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया है, जिससे कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है और भाजपा को फायदा होगा। तो ये तो इंडिया अलायंस में दरार पड़ने की साफ साफ इशारा है। राहुल गांधी बहुत एक्टिव हो गए हैं। एक नारा गूंजने लगा है। राजस्थान में एक म्यूजिक भी रिलीज किया गया है जिसमें बताया गया है कि राहुल गांधी को 2024 में पीएम बनाना है। यही कारण है कि पीएम को उम्मीदवारी करने वाले इंडिया अलायंस से कई नेता अब कांग्रेस से चिढ़ गए हैं और उनके रास्ते अलग हो सकते हैं। इंडिया अलायंस की पहली बैठक पटना में हुई थी और नेताओं से मुलाकात सीएम नीतीश ने शुरुआत किया था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस में खास महत्व नहीं दिया गया। उनको अंडरस्टूड करने की कोशिश की गई और इसको नीतीश भली भांति समझ गए। सोशल इंजीनियरिंग के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं सीएम नीतीश। उनको मालूम है कि जिस तरीके के आचरण इंडिया अलायंस से घटक दल कर रहे हैं, आगे उनके साथ क्या होगा। और नीतीश कभी घाटे का सौदा करते नहीं, आज तक नहीं किया। चाहे उनकी सीट कितना भी हो, कम हो या ज़्यादा, लेकिन वो अपने उंगली के इशारे पर बिहार में सत्ता को चलाते हैं और आगे चलाएंगे भी। अगर इंडिया अलायंस में उलटफेर होता है तो भी उनकी सीएम की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बीजेपी हाथों हाथ
उनको एक्सेप्ट कर लेगा। भले ही सम्राट चौधरी और सुशील मोदी बोल रहे हों कि उनका दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी को भी मालूम है सीएम नीतीश की अहमियत। उनके पास भी अपना वोट बैंक है और ये गठबंधन, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन को कई बार बिहार में प्रयोग करके, सफल प्रयोग करके देखा गया है। इसलिए बीजेपी नहीं चाहेगा कि सीएम नीतीश के लिए दरवाज़ा बंद किया जाए। लेकिन सूत्रों का तो कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बाकायदा सीएम नीतीश को खुश करने के लिए सुशील मोदी को जिम्मेदारी दी है। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गया है। लालू के रास्ते अलग हो गए हैं, नीतीश के रास्ते अलग हो गए हैं। लालू जिससे दूरी बना रहे हैं, नीतीश उन्हें अपना रहे हैं, और नीतीश जिससे नाराज हो रहे हैं, लालू उसे खुश कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नीतीश पूरी ईमानदारी से बीजेपी अलायंस को छोड़कर महागठबंधन के साथ गए, तेजस्वी को आगे बढ़ाने लगे, लालू जी के बेटे को आगे बढ़ाने लगे, और खुद देश भर में घूम घूम कर बीजेपी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा। लेकिन लालू अपने अंदाज से बाज नहीं आए। लालू ये परवाह नहीं किए कि सीएम नीतीश हमारे बेटे को बढ़ा रहे हैं तो मुझे नीतीश को बढ़ाना चाहिए। लालू ने पटना की बैठक में ही राहुल गांधी को दूल्हा बनने के लिए तैयार रहने की बात कहकर एक इशारा कर दिया था कि आप पीएम बनने की तैयारी कीजिए, हम आपके बाराती में रहेंगे। ये इशारा था, ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि लालू का हर बात राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। और लालू धीरे धीरे राहुल गांधी के करीब पहुंचने लगे। लालू जी राहुल गांधी को अपने दिल्ली आवास पर बुलाए, मटन खिलाया और रिश्ता को मधुर करने लगे। उनको ये परवाह नहीं है कि इसका बिहार के महागठबंधन अलायंस पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने नीतीश का परवाह नहीं किया और नीतीश को यही बात खटकने लगी, जिसके चलते अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। हालांकि इतना जल्दीबाजी नहीं है कि किसी भी वक्त बिहार में सरकार इधर से उधर हो जाए, लेकिन जिस तरीके का इशारा दोनों राजद और जदयू के नेता कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आगे जानकारी मिलेगी तो आपको अपडेट करेंगे। जो जानकारी मिलकर आई थी वो आपको अपडेट किए। धन्यवाद।